प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में गंगादास नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत गरीब था, लेकिन उसका हृदय भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की भक्ति से परिपूर्ण था। दिन रात वह भगवान का नाम जपता और उनकी सेवा में तल्लीन रहता। भले ही उसके पास धन नहीं था, लेकिन मन की पवित्रता और प्रेम से वह अत्यधिक धनी था। गंगादास की पत्नी भी बहुत धार्मिक और सरल स्वभाव की थी। वे दोनों रोज मिलकर श्री कृष्ण की पूजा करते और जो भी थोड़ा बहुत अन्न प्राप्त होता उसी से भगवान को भोग लगाते। कभी कभी तो उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता, लेकिन वे फिर भी प्रसन्न रहते और कहते, भगवान की इच्छा सर्वोपरि है, वे हमें जो देंगे वही हमारा भोजन होगा। एक दिन गंगादास को ध्यान आया कि अगले दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। उसने सोचा इस बार मैं भगवान के लिए कुछ विशेष भोग बनाऊंगा, लेकिन घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। यह सोचकर वह उदास हो गया। गंगादास की पत्नी ने उसका उत्साह बढ़ाया और कहा, हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन भगवान के लिए प्रेम और श्रद्धा है। अगर हम सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे तो वे अवश्य हमारी सहायता करेंगे। गंगादास को उसकी पत्नी की बात अच्छी लगी। वह गांव के एक संपन्न व्यक्ति के पास गया और विनम्रता से कुछ चावल और दूध मांगे, लेकिन उस व्यक्ति ने उसे दुत्कार दिया और कहा, गंगादास, तुम हमेशा भगवान की भक्ति में लगे रहते हो। क्या तुम्हें लगता है कि भगवान तुम्हें स्वयं भोजन देंगे? यह सुनकर गंगादास मुस्कराया और बोला, हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान ही मेरे भोजन का प्रबंध करेंगे। गंगादास निराश होकर घर लौट आया, लेकिन उसकी आस्था अडिग थी। जैसे ही उसने द्वार खोला, उसने देखा कि उसकी पत्नी के हाथ में दूध, चावल और मेवा थे। गंगादास चकित रह गया और पूछा, यह सब कहाँ से आया? पत्नी ने मुस्कुराकर कहा, एक सुंदर बालक और एक सुकुमारी कन्या आए थे। उन्होंने यह सब कुछ दिया और कहा कि यह श्री कृष्ण के लिए भोग बनाना। गंगादास की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गया कि स्वयं राधा कृष्ण ने यह सब भेजा है। उसने अपनी पत्नी से कहा, भगवान की कृपा अपार है। हमें तुरंत खीर बनानी चाहिए और उन्हें भोग लगाना चाहिए। गंगादास और उसकी पत्नी ने बड़े प्रेम से खीर बनाई और ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए आसन पर रखा। फिर वे दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। जब गंगादास ने दरवाजा खोला तो वहां दो सुंदर बालक और एक सुकुमारी कन्या खड़े थे। वे अत्यंत आकर्षक थे, उनके चेहरे पर दिव्य आभा थी। गंगादास उन्हें देखकर भावविह्वल हो गया। बालक ने हंसते हुए कहा, बाबा, हमने सुना है कि आपने खीर बनाई है, क्या हमें भी उसका स्वाद चखने को मिलेगा? गंगादास की आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत उन तीनों को भीतर बुलाया और प्रेमपूर्वक खीर परोसी। वे अत्यंत प्रेम से खीर खाने लगे। खीर खाने के बाद बालक ने गंगादास का हाथ पकड़कर कहा, बाबा, हम कल फिर आएंगे। यह कहकर वे तीनों अदृश्य हो गए। गंगादास और उसकी पत्नी आश्चर्यचकित रह गए। तभी उन्हें एहसास हुआ कि ये कोई और नहीं बल्कि स्वयं श्री कृष्ण, बलराम और राधा रानी थे। गंगादास और उसकी पत्नी की आंखों से आंसू बहने लगे। वे खुशी से रोने लगे और बोले, हे प्रभु, आपने हमारी भक्ति को स्वीकार किया, हमारा जीवन धन्य हो गया। अगले दिन जब गंगादास उठा तो उसने देखा कि उसका घर धनधान्य से भर गया था। चारों ओर सोने चांदी के बर्तन, अनाज और वस्त्र रखे थे। यह देखकर गंगादास स्तब्ध रह गया। उसे समझ आ गया कि यह भगवान का आशीर्वाद है। उस दिन से गंगादास का जीवन बदल गया, लेकिन उसने अपनी सरलता और भक्ति नहीं छोड़ी।
वह पहले की तरह ही भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की भक्ति में लीन रहा। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चे मन से भगवान की भक्ति करने वालों को कभी कमी नहीं रहती। भगवान अपने भक्तों की सच्ची श्रद्धा और प्रेम को देखते हैं, न कि उनकी संपत्ति को। जब भी कोई भक्त निस्वार्थ प्रेम से भगवान को याद करता है, तो भगवान स्वयं उसके पास आ जाते हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। सच्चे प्रेम से जो पुकारे, भगवान स्वयं आ जाते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।